श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 20 से 25 तक। अथ विवस्थान दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्तेः शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यो मिदमाह महीपते। महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, अस्त्र शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि तदा धृतराष्ट्रान् विवस्थान दृष्ट्वा, उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर दृष्टवा कपिध्वजः पांडवः, कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुरुद्यम्य गांडीव धनुष उठा लिया। ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अथ का अर्थ है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इत पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यद्य पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, तथा कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। विवस्थान धातराष्ट्रान् दृष्ट्वा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वो भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया, धनुरुद्यम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजः, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान श्री हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए न। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी भेंट श्री हनुमान जी से हो गई। उन दोनों के आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन को वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं के सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा कि जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय तो निश्चित है। पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते, पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं,
मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धे कामान् उपस्थितान् कैरम्या योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, उभयो सेनयो मध्य में रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, खड़ा कीजिए। यावत अहम अवस्थितान एतान युद्ध कामान निरीक्षे, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि अस्मिन रण समुद्र में मया कई सहयोद्धव्यम, कि इस युद्ध रूपी व्यापार में, उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अच्युत सेनयोर मध्य रथम स्थापय, दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा है दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहाँ कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेनयोर भयोर मध्य पद गीता में 3 बार है। इसी अध्याय के 24वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, फिर बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह का कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का मान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण ये परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप ही रहते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्ध कामान् अवस्थितान् कैरम्या योद्धव्यम इसमें रण समुद्र में। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बलवान है, कौन मेरे से कम बलवान है और कौन मेरे से अधिक बलवान है, उन सबको जरा मैं देख तो लूं। युद्ध कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर भी युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। योत्सयमानान् वीक्षेऽहं एते यत् समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र से दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षवा, प्रिय करने की इच्छा वाले एते यत्र समागता, ये जो राजा लोग सेना में आए हुए हैं, योत्सयमानान् युद्ध करने को ताबले हुए, इन सबको अहम अवेक्षे मैं देखता हूँ। धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवः, तो यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर रजनी बताना चाहते हैं कि उस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई षड्यंत्र रचे, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी हड़पना चाहता, देना ही नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं।
वास्तव में तो मित्रों का ये कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोग परलोक सुधरे। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य कि दुर्योधन का हित किस बात में, इसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का भी लोग विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो, आधा पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। लेकिन नहीं, योद्ध से मानान वेचेयम ये अत्र समागत। तो इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लो, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। युद्ध से मानान कहने का तात्पर्य कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा ही आ रही है। अतः देखो तो सही कि ये है कौन। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, भारत हे भरतवंशी राजन, गुणाकेशेन एवं उक्तः निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर ऋषिकेशा उभयो सेनयों मध्य अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म द्रोण प्रमुखता च सर्वेषां महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा इति। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथोत्तम श्रेष्ठ रथ को स्थापित्वा खड़ा करके इति उवाच इस प्रकार कहा। पार्थ एतान संवेदान कुरुन पश्य, हे पार्थ निकटते हुए कुरुवंशियों को देख। तो गुणाकेशेन शब्द के दो अर्थ हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश का अर्थ है बालों का। तो जिसके सिर के बाल मुड़े हों अर्थात घुंघराले हों उसका नाम गुड़ाकेश है। और गुड़ा का नाम है निद्रा का वीस नाम है स्वामी। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार उसका नाम गुड़ाकेश है। तो अर्जुन के केश भी घुंघराले थे और निद्रा पर उनका आधिपत्य भी था, उनको गुड़ाकेश का है ना, ठीक है। एवं मुक्ता तो जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता, जो विषय भोगों का दास भी नहीं होता, केवल भगवान का ही दास अर्थात भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम होता है ऋषिक। ऋषिक जो इंद्रियों का स्वामी है उसको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा पालन करने वाले बन गए। यही उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है, प्रेम है। सेनयोर व्योर मध्य स्थापित रथोत्तम, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण, कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सब सामने दिखाई देते। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले ही हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं तो सब एक ही अपने कुटुंब।
इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर मैं भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश कर सकूं। तो इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्चैतान संवेतान कुरुन कहा, नहीं तो भगवान यहाँ पर ये भी तो कह सकते पश्चैतान धातराष्ट्रान समानिति, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का और जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता। तो जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, जब वो पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए पहले मोह को जागृत करके फिर उसे मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरूण पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर फिर नष्ट करेंगे। अर्जुन ने कहा था कि मैं इन सबको देख लूं, निरीक्षे अभिच्छे, अतः भगवान को पश्य तू देख ले, ऐसा कहने की आवश्यकता जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए थे, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरूण पश्य इन पदों का प्रयोग किया। तो कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, किंतु ये मेरे ऐसा भाव रहता है। ऐसे भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल नहीं जाता, किंतु ये मेरा ही है ऐसा भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुक्ता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता होती है, भगवत प्रेम में आत्मीयता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है, भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।